देखो बच्चों, आज तुम लोगों का 5वीं कक्षा का ये आखिरी दिन है और तुम लोग एक रिजल्ट के बाद छठी में चले जाओगे। और छठी सिर्फ क्लास नहीं है, बल्कि तुम लोग छठी में जाने के बाद जिस हिसाब से पढ़ोगे और जो भी चीज पाने का चाहोगे वो पा सकते हो। और मैं छठी के बाद तुम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। तो बताओ बच्चों, तुम लोग बड़ा होकर के क्या बनना चाहते हो? सर ये तो बड़ा होने के बाद सोचेंगे ना। बैठ जाओ। नहीं बच्चों, अगर हम छठी क्लास से ही अपना जड़ मजबूत कर ले और उसी हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं और जो हम अचीव करना चाहेंगे वो हम आसानी से पा सकते हैं। पर सर मिश्रा सर तो बोले अभी तुम लोगों का खेलने कूदने का उम्र है, अभी भविष्य का स्ट्रेस मत लो। बैठ जाओ। स्ट्रेस? अरे नहीं, स्ट्रेस लेने में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मिश्रा सर स्ट्रेस के बारे में बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, इस देश में 99% शिक्षक आपको मिश्रा सर जैसे मिलेंगे। ऐसा करो, तुम लोग एक सवाल का जवाब दो। पूछिए सर। तो बच्चों, हम 100 केजी के गेहूं के 2 बोरा लेते हैं। एक मशीन में 100 केजी वाले गेहूं को लगातार पीसते हैं और दूसरे मशीन में 1-1 केजी करके 100 दिनों तक पीसते हैं। तो बताओ बच्चों, कौन सी मशीन ज्यादा गर्म होगी? 100 केजी पीसने वाला ही एक बार सर। तो बताओ बच्चों, अगर तुम्हारे गोल के लिए मैं अभी से पढ़ाऊं और तुम लोग 12th क्लियर करते करते अपने गोल को अचीव कर लेते हो, उसमें स्ट्रेस होगा, या फिर 12th पास करने के बाद अगर तैयारी करते हो उसमें स्ट्रेस होगा? बताओ। 12 पास करने वाला सर। तो बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। शाबाश, बैठ जाओ। तो बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। शाबाश, बैठ जाओ। तो बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं आपके तरह ईमानदार शिक्षक बनना चाहता हूँ और देश के भविष्य में अपना योगदान देना चाहता हूँ। शाबाश बेटे, बैठ जाओ। तो बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं MBA करके विदेश जाना चाहता हूँ। शाबाश बेटे, बैठ जाओ। तो बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। शाबाश बेटे, बैठ जाओ। और राजू, तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं किसान बनना चाहता हूँ। तुम लोग शांत हो जाओ। कैसा बच्चा है ये? लोग IAS IPS बनने के लिए मार करता है और ये किसान बनना चाहता है। राजू बेटे, तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है। तुम ऐसा करो, घर जाओ और अपने पापा को बताओ कि मैं किसान बनना चाहता हूँ। और क्या ये बात उनको स्वीकार है? गेहूं का तो नहीं हुआ इस बार। कौन सी रोपेगा इसमें? झंगा रोपना, सब्जी का खेती करना। खा लीजिए, खाना खा लीजिए। आप बुझना। आप बैठो। कौन सी का सब्जी बना है? आलू गोभी। स्वाद तो बड़ी बढ़िया है। बड़ी बढ़िया सब्जी बना है। बना है जी खाना। अपने बाड़ी का है ना? हाँ। हाँ, वही पिछवाड़ वाला है। कटहर तोड़ के ला देना, समझा? काम करने के बाद जब मेहरारू के हाथ का खाना मिल जाता है ना तो आनंद से पूरा। चुप हो जाए मेरे बेटा, चुप हो जाओ। मेरा राजा बेटा कौन मारा? कहाँ रे बिरजुआ? रजुआ कहाँ रो रहा है? पता नहीं भैया, हम स्कूल लाने गए थे तबे से रोए जा रहा। हम पूछबो किया क्या हुआ तो कुछ बोल नहीं रहा, बस रोए जा रहा। बताओ बेटा कौन मारा है? तम्मा वाली बेटा मारा है कि माथा वाली बेटा मारा है? तब ना पापा कल स्कूल जाएगा तो बताएगा उसको। आज सर जी पूछे कि तुम लोग जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो हम बोले किसान, तो सब मजाक उड़ाने लगे। चुप हो जा। तो में रोवे वाला कौन बात है?
सबका अपना अपना सपना होता है। कोनो डॉक्टर बनना चाहता है, कोनो सिपाही बनना चाहता है, कोनो कुछो बनना चाहता है, कोनो कुछो बनना चाहता है, लेकिन तुम किसान बनेगा, ये बात हमको पसंद नहीं आया। पर क्यों पापा? काहे कि इस देश में किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलता है और ना ही कोनो सामान मिलता है। और तो और साहूकार सब हम लोगों का अनाज सस्ता दाम में खरीद लेता है और पन्नी में पैक कर करके विदेश में मोटा रकम वसूलता है। धरती माँ की कसम पापा, मैं किसानों को उनका अधिकार दिला कर रहूंगा। क्या बोले बेटा, अधिकार और किसानों को? इस देश में किसानों को सिर्फ 6,000 रुपया सालाना दिया जाता है। ऐसा भारत देश है हमारा। इस देश में किसानों को खेती करने के लिए बैंक लोन भी नहीं देता है और तुम अधिकार की बात करते हो। बेटा, अगर साहूकार सब किसान को ब्याज पे पैसा दे भी देते हैं ना, तो हर साल उस ब्याज का पैसा ना चुका पाने की वजह से 10,000 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। एक बात जानते हो रजवा, 100 किसान 1 लाख परिवार को अनाज से लेकर सब्जियों तक का भरपाई करते हैं। और फिर क्या मिलता है हम जैसे किसानों को? कभी सुना है कि हम किसानों को कोनो पुरस्कार मिला हो? फिर आप लोग क्यों बने किसान? आप लोग भी तो कोनो दूसरा काम कर सकते थे। बेटा, हम लोग 2000 ईस्वी से सहरसा में रिक्शा चलाए। फिर क्या हुआ? इस दुनिया में कौन मेहनत करना चाहता है? कोई नहीं। टेक्नोलॉजी बढ़ा तो ई रिक्शा का आविष्कार हुआ, जो हम जैसे रिक्शा चलाकर पेट पालने वाले लोगों को बेरोजगार कर दिया। और उसके बाद हम लोग काम के तलाश में यहाँ वहाँ भटके, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। फिर मजबूर होकर हम लोग अपने गांव आ गए। गांव में आकर जमींदार से 10 कट्ठा मनहुंडा पर खेत लिए और खेती करके तुम दोनों का परवरिश कर रहे हैं। लेकिन बेटा, हमको माफ़ कर दो। हम तुम्हारी माँ और तुम्हारे काका इस खेत में काम करके तुम दोनों का परवरिश अच्छा ढंग से नहीं कर पाए। तो बताओ बेटा, तुम भी अपना बाबा काका की तरह किसान बनना चाहोगे? नहीं मम्मी, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, लिखूंगा और पत्रकार बनूंगा और किसानों को उनका अधिकार दिला कर ही रहूंगा। वाह बेटा, ये हुआ ना बात। ऐसे ही अपने बात पे अडिग रहना। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। किसान होना वरदान है या श्राप? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।